अरे यार मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कभी कभी, कसम से क्या बताऊं। क्वालिटी एक्सेस करना तो यहाँ आके क्वालिटी में प्लग लगाओ, मैनेजमेंट करो। राउटर एक्सेस करना फिर राउटर में केबल लगाओ। स्विच एक्सेस करना स्विच में लगाओ, दो दो राउटर स्विच। किसी डिवाइस को एक्सेस करना है तो डिवाइस में प्लग लगाओ। परेशान हो गया मैं, इसका कुछ सोल्यूशन है क्या, समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन मैंने निकाला है और आपको दिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है और ऐसे आप भी बहुत ज़्यादा फंसते होंगे। ये देखिए दोस्तों, स्विच है नेटगियर का और इसका मॉडल भी देख लीजिए। इसमें क्या है कि पहले पोर्ट में अगर लगा दूंगा ना तो ये ओएलटी एक्सेस होगा। मैं आपको थोड़ा सेटअप दिखा, ये मेरे घर का कंप्यूटर है, ठीक है, ये घर का कंप्यूटर है। और घर के कंप्यूटर में पहले पोर्ट में अगर मुझे ओएलटी एक्सेस करना है तो ओएलटी एक्सेस इसमें लगाकर कंप्यूटर में कर लूंगा। मुझे स्विच एक्सेस करना है या राउटर एक्सेस करना है तो राउटर के लिए ऐसे करके मैंने अलग अलग डिवाइसों को यहाँ से लगा के पूरे जो भी मेरे प्लग हैं, 8 पोर्ट है ना, तो 7 पोर्ट में अलग अलग डिवाइस को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब ये डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और ये मेरे घर का स्विच है, ठीक है। अब अगर जैसे मैं घर में हूँ रात को और अगर किसी कस्टमर की कंप्लेन आती है तो मैं अगर ओएलटी एक्सेस करना है ना तो मैं सिर्फ इस प्लग में लगाकर ओएलटी एक्सेस कर लेता हूँ। और अगर कोई उसने कहा कोई वायरलेस डिवाइस से संबंधित समस्या तो उसी वायरलेस डिवाइस संबंधित मैं पोर्ट में लगा के उस डिवाइस को एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये मेरी मेन केबल आई है जो वहाँ से आई है, इसको मीडिया कन्वर्टर के जरिए मैं वहाँ से ले आया हूँ इस केबल को, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि आप जैसा कहीं दूर है, आपका कंट्रोल रूम अलग है, घर से अलग है और आप अलग जगह हैं, उसमें आपको क्या करना है कि कई बार आप परेशान हो जाते। मान लीजिए कि ओएलटी आपको एक्सेस करना है, बंद है कि नहीं बंद, या फिर आपका कोई स्विच है, राउटर है या लोड बैलेंसर है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो लाइन केबल से चल रही है और आप उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन संबंधित किसी भी तरीके के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना। सिंपल आपके कंट्रोल रूम से एक फाइबर केबल लाना है मीडिया कन्वर्टर के द्वारा। हाँ, अगर मीडिया कन्वर्टर नहीं है आपके पास तो आप उसको आपका अगर घर में ओएनटी है, ठीक है, तो ओएनटी का एक पोर्ट आप ब्रिज कर लीजिए, तो उस ब्रिज से भी आप ये काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मीडिया कन्वर्टर बहुत बेटर है। आपको सिर्फ एक कोर लाना है वहां से यहाँ तक, आपके घर तक, उसी से आपका नेट भी चल जाएगा, उसी से ओएलटी एक्सेस हो जाएगी, उसी से राउटर सब कुछ एक्सेस हो जाएगा। होगा कैसे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूं कंट्रोल रूम साइड। मैंने क्या किया है कि ये देख रहे हैं ना आप AVX पोर्ट को, तो इसको मैंने स्विच में डाला है। अब मैं किया कैसे इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास ये स्विच है नेटगियर का, ये मैनेजेबल स्विच है दोस्तों, मैनेजेबल स्विच होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने जो किया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊं तो अगर आप देखेंगे तो 1 से 8 पोर्ट नॉर्मल स्विच की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन 9 से 16 जो ये स्विच हैं, पोर्ट हैं, इनको मैंने अलग अलग पोर्ट डिजाइन किए। जैसे 9 नंबर यहाँ पर मैंने ओएलटी से कनेक्ट कर दिया है, 10 नंबर को मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया है, 11 नंबर को राउटर बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है, ऐसे करके। और इन सबका आउट ये 16 नंबर मेरे घर को गया है मीडिया कन्वर्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, तो 16 नंबर ही वहां पर मेरे उस दूसरे स्विच से लगा है। देखिए ये मैनेजेबल स्विच का मॉडल नंबर नेटगियर का। तो आपके पास 2 स्विच होने चाहिए मैनेजेबल, पोर्ट कितने हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने यही किया है कि मैंने 2 स्विच लिए हैं, ठीक है, और 2 स्विच लेने के बाद उनको जो मेरा 16 पोर्ट का नेटगियर का स्विच है वो मेरे कंट्रोल रूम में लगा है, वहां पर मैंने एक 8 पोर्ट का स्विच, टेंडर टीपी-लिंक कोई भी यूज कर सकते, बस मैनेजेबल होना चाहिए जिसमें VLAN कॉन्फ़िगर हो सके, उसको मैंने वहां पर यूज किया नेटगियर का, ठीक है। अब है क्या कि यहाँ से मैंने जैसे मान के चलिए कि 9, 10, 11, 12 ऐसे पोर्ट है मेरे, ठीक है। तो 16 नंबर मैंने आउट कर लिया, ट्रंक पोर्ट बना लिया, जो उस स्विच को गया है मीडिया कन्वर्टर के जरिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो मेरा 9 नंबर पोर्ट है, तो यहाँ का 9 नंबर मैंने उस स्विच के 1 नंबर से कॉन्फ़िगर किया है,
और 9 नंबर मैंने डाल दिया है OLT का AUX पोर्ट, और वहां के स्विच का 1 नंबर बन गया AUX पोर्ट। ठीक है, तो वहां जब मैं 1 नंबर में लगाऊंगा तो OLT एक्सेस हो जाएगी। ऐसे इसका 10 नंबर मैंने बना दिया है राउटर के लिए, तो 10 नंबर में राउटर इन हुआ है इधर, और उधर 2 नंबर में राउटर आउट हुआ है। ऐसे इसका 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करते हुए मैंने 6-7 जो पोर्ट है मैंने बनाए हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम से बताता हूं तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए डायग्राम है, इसको मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। ये मेरा स्विच है, ये 2 स्विच हुए। ठीक है, अब आप समझिएगा, ये जो 16 नंबर है और इसका 8 नंबर ट्रंक पोर्ट है। ठीक है, तो आपको 16 नंबर से केबल निकाल के मैंने 8 नंबर के ट्रंक पोर्ट में दे दिया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो मतलब ये अब इसमें आप मीडिया कन्वर्टर के चाहे इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे लाइन केबल के, आपके डिस्टेंस के ऊपर, चाहे कोई दूसरी एयर फाइबर डिवाइस का, जिससे कि आपके एक स्विच से दूसरे स्विच में कनेक्टिविटी हो सके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 8, 9, 10 समझाने के लिए है। 8, 9 बाकी पोर्ट को मैंने नहीं छेड़ा, उसमें जो भी डिवाइस है वैसे लगी हुई हैं। 8, 9, 10, 8 में मैंने VLAN 10 दिया है, 9 में 20, 10 में 30, और इसी तरह के दूसरे स्विच के 1 नंबर को 10 नंबर VLAN, दूसरे को 20 नंबर, तीसरे को 30 नंबर। और यहाँ पर मैंने 8 नंबर मिनी OLT कनेक्ट की है, इधर माइक्रोटिक राउटर बोर्ड 9 नंबर पोर्ट में और 10 नंबर पोर्ट में कनेक्ट किया है लोड बैलेंस। ऐसे आगे जितने पोर्ट हो आप उसको मैनेज करते चले जाएंगे। और अब मुझे जैसे कि ये राउटर है ना, तो 1 नंबर में OLT लगा देना है तो OLT एक्सेस हो जाएगी। देखिए 1 नंबर में अगर ये लैपटॉप है मेरा, लैपटॉप की केबल जो अगर मैं 1 नंबर में लगाऊंगा तो मिनी OLT एक्सेस कर सकता हूँ। आप ऐसे एक्सेस कर पाएंगे जैसे लगे आप खुद वहीं बैठे हैं, आप खुद से केबल लगा रहे हैं। समझ गए आपको? सेम वैसा ही है। ये मान के चलिए कि ये पोर्ट मिनी OLT के AUX पोर्ट है। ठीक है, अगर आपको माइक्रोटिक राउटर मुझे एक्सेस करना है तो मैं इस 2 नंबर में लगा देता हूँ, और अगर मुझे इसका लोड बैलेंसर एक्सेस करना 3 नंबर में लगा देता। ऐसे करके जो मेरी 4-5 डिवाइस है मैं इसको ऐसे ही यहाँ से एक्सेस कर पाता हूँ। और अगर मुझे अपने लैपटॉप या घर के कंप्यूटर में बाकी नेट चलाना है तो मैं 7-8 का यूज कर लेता हूँ, तो मेरा बाकी नेट चलता रहता है। लेकिन जब डिवाइस एक्सेस करना होता है तब मैं इनका उपयोग करता हूँ। तो दोस्तों ये डायग्राम है, आप चाहे तो इसका एक फ़ोटो ले लीजिए, और अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए अब मैं इसको लगाता हूँ 1 नंबर में, OLT आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। ये आपको पता नहीं एक्सेस हो क्योंकि मुझे IP डालना पड़ेगा, सेम वैसा ही जैसा कि हम लोग उसमें करते हैं। ठीक है, यही IP उसी रेंज की IP डालते हैं ना OLT एक्सेस करने के लिए। अब देखिए अब मैं इसको करता हूँ। एक मिनट देख लूँ मैंने यहाँ कहीं IP तो नहीं डाला। 192.100 होती है। सॉरी, ये मैंने यहाँ पर सिर्फ 19 किया हुआ है। ये देखिए OLT एक्सेस हो गए। और अगर आप इसमें मैं डाल लूँगा डिफ़ॉल्ट, ये देखिए एक्सेस हो गई दोस्तों। अब देखिए इस समय नेट बंद है ना, देख रहे हैं ना, नेट बंद है। अब मुझे मान के चलिए अपना राउटर बोर्ड एक्सेस करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको लगाऊंगा पोर्ट नंबर 2 पर, और अब मैं बिन बॉक्स ओपन करूंगा। ये आ गई, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो मेरी डिवाइस आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए आने लगे हैं डिवाइस। कायदे से मुझे IP भी वहाँ पर हटानी चाहिए।
आईपी मैंने हटा दी है। ये देखिए जो मेरा राउटर बोर्ड है 3011 यहाँ पर आ गया है और मैं राउटर बोर्ड को एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार अब मैं आपको दिखाता हूँ लोड बैलेंसर अपना TP लिंक का जो है, तो मैं उसमें लगा दूंगा 3। अच्छा, लोड बैलेंसर मेरा नेट भी चल रहा है तो मेरा 3 नंबर से नेट भी एक्सेस हो जाएगा। देखिएगा, ये देखिए नेट एक्सेस हो गया, ठीक है। मतलब लोड बैलेंसर भी एक्सेस हो जाएगा और लोड बैलेंसर से ही मेरा नेट भी एक्सेस। ये देखिए, और लोड बैलेंसर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरी आईपी लोड बैलेंसर की, एक बार लोड बैलेंसर की आईपी चेक कर लूँ, मिल गई कि नहीं मिल गई। आईपी कॉन्फ़िग, अच्छा सॉरी दोस्तों, मतलब दो नंबर में लोड बैलेंसर है, 3 नंबर में है मेरा राउटर बोर्ड। वो दूसरा एक लोड बैलेंसर से भी राउटर बोर्ड मेरा कनेक्ट है, इसलिए आ रहा है। ये देखिए, ठीक है। और 2 नंबर है मेरा राउटर बोर्ड TP लिंक के लिए। देखिए 2 नंबर में आपको TP लिंक ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, वो इनबॉक्स इसलिए खुला था कि TP लिंक में भी मेरा एक राउटर बोर्ड लगा हुआ है। 2 राउटर बोर्ड, ये देखिए अब आ जाएगा। ये देखिए आईपी ने 170.170 ये मेरी TP लिंक की है और इसमें अभी है। कभी कभी ये एज नहीं वर्क करता दोस्तों, तो इसको बदल देते हैं। ये है TP लिंक का, और ये TP लिंक हमारा TP लिंक का लोड बैलेंसर भी देखो ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये है, ठीक है। और वीडियो मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो गया है, तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में अगला बनाऊंगा। लंबा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, डिटेल आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगले पार्ट में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा दोनों स्विच का। स्विच VLAN पास कैसे करेंगे, VLAN ट्रंक कैसे करेंगे, अनट्रैक कैसे करेंगे, और केबल लगाकर आपको यहाँ से वहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो वीडियो फिर मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि फिर बनाने का मेरा मन ही नहीं चलता ना।